हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान के एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जैसा कि हम लोग अभी तक पाईग्राफ पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन आज हम लोग का थोड़ा टॉपिक बदले हैं। हम टॉपिक बाद हम लोगों ने परसेंटेज लेके आए हैं। तो आज परसेंटेज क्वेश्चन को देखते हैं जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए हम उसी पे बेस पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि संख्या 80 90 से कितने प्रतिशत कम है। कहता है कि संख्या 80 जो है वो 90 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखो 80 और 90 का डिफरेंस कितना है, ये पहले देख लो। 90 और 80 का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। ये जो 10 डिफरेंस है, इसका मतलब जो 80 हो 90 से 10 कम है। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, इसका मतलब जो 80 हो 90 से 10 कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10। 90 का कितना परसेंट है ये भी देख लेना है हमको। तो कर लीजिए, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 100/9। कर देंगे तो 11 सहित 1/9%। 11 सहित 1/9%, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं। जो 40% लोग हैं वो समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं। 50% लोग समाचार वाई पढ़ते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। लेकिन कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो देखिए, इस टाइप क्वेश्चन करने से पहले हमको देखना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 40% लोग समाचार यक्स पढ़ रहे हैं, 40% यक्स लोग पढ़ रहे हैं, 50% लोग वाई पढ़ रहे हैं, 10% लोग एक्स और वाई दोनों पढ़ रहे हैं। तो कितने परसेंट ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है इसका जो यक्स वाई और एक्स वाई दोनों। देखिए तो एक्स के कितने लोग पढ़ रहे हैं, एक्स को 40% लोग पढ़ रहे हैं, वाई को कितना पढ़ रहे हैं 50% लोग पढ़, और दोनों कितने लोग पढ़ रहे हैं 10% लोग पढ़ रहे हैं। अब जब जो दोनों पढ़ रहे हैं तो दोनों, इसका मतलब एक्स एंड वाई दोनों को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब ये हुआ 10% इसमें 10% इसमें, दोनों में मिला हुआ है। दोनों में अगर 10 कम करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%, ये कितना हो जाएगा 40%, और ये जो दोनों पढ़ रहे हैं ये लोग हो गए। टोटल मिला के कितने लोग पढ़ रहे हैं 40 30 70 10 80। 80% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि कितने परसेंट ऐसे जो कोई भी नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब टोटल 100% होता है। तो 100 में अगर 80% लोग पढ़ रहे हैं, 100 में अगर 80% लोग पढ़ रहे हैं तो कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो कोई पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है। 20% मिश्रण में 20% एल्कोहल है और शेष पानी यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो एल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा। मतलब नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जो मिश्रण है पहले का वो 20% लीटर कितने का है, 20 लीटर का मिश्रण है। इस 20 लीटर में 20% जो है वो क्या है, एल्कोहल है। तो 20% निकालो, एल्कोहल कितना है, एल्कोहल की मात्रा कितना है, इसका मतलब एल्कोहल कितना है 4 लीटर मात्रा है एल्कोहल की। इसका मतलब 20 में 4 लीटर एल्कोहल, इसका मतलब 16 लीटर क्या बचा, पानी आपका बचा। अब वो बात कर रहा है कि यदि मिश्रण में 4 लीटर और मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी और मिला जाए, इसका मतलब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कितना में बढ़ेगी 4 लीटर। इसका मतलब 20 लीटर पहले सा 4 लीटर और मिल गया तो कितना हो गया, कुल मिला के 24 लीटर हो गया। अब इस 24 में एल्कोहल जो था वही का वही है। अब एल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए घटा के देख लेते कितना आता है। तो 4 लीटर एल्कोहल था, 24 लीटर टोटल नया मिश्रण बना। तो अब देखिए 4 जो है 24 से कितना परसेंट है, इसको कर लीजिए।
4 6 24 कट गया, तो आ गया 100/6, 6 से भाग कर दो, 16 छक्का 96, हाँ 4 सहित 9/9, तो काट दो, कट जाएगा, तो आ जाएगा 16 सहित 2/3%। कितना आ गया? 16 सहित 2/3%। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक ना? अच्छा, अब हम बात चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़िया कर लेते हैं। पहले जो जो क्वेश्चन कहता जाए वो आप करते जाओ, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, आप उसके टारगेट तक पहुंच जाओगे। देखिए, कहता है किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। कितना है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:1। ये लड़के हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है ना? कहता है लड़कों का 75%, लड़कों का 75%, मतलब जो लड़के हैं इनका 75%। अच्छा, और क्या करता है? लड़कियों के 70%, लड़कियों के 70%। ठीक है ना? छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब इतने लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब आपसे पूछ रहा है उन विद्यार्थियों को प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं, अगर हम परसेंट अनुपात मिल प्रतिशत लगा रहे हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं। लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं 400, लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं? 400। अब 400 में 75% को मिलता है, इसका मतलब कितने को नहीं मिलता? 25% लोगों को नहीं मिलता। तो 400 का 25% आप निकाल लीजिए, 400 का 25% निकाल लीजिए जल्दी से, 25 चौको 100। इसका मतलब 100 लोग ऐसे हैं 400 में जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये तो हो गई लड़कों की बात, ये तो बात हो गई लड़कों की। अच्छा, अब लड़कियों की संख्या कितनी मान लेते हैं? लड़कियों की संख्या है 100 है। अच्छा, अब इस पर क्या कहा है कि कहा है लड़कियों में जो 70% लड़कियों को मिलता है। अगर 70% को मिलता है तो कितने को मिलता नहीं? बात तो ना मिलने वाले की कर रहा है। तो 70 को मिला, इसका मतलब 30 को नहीं मिला। तो इससे बस क्या करते हैं? 100 का 30% निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉरी 0 कर दो, वैसे भी कर दी, कितना जाएगा? 30। इसका मतलब 30 लड़कियों को नहीं मिलता, 100 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। अच्छा, अब टोटल ओवरऑल कितना है? ये जो अगर 400 लड़के हैं, 100 लड़कियां हैं, तो कुल मिला कितने हो गए? 500 स्टूडेंट पूरे स्कूल में हो गए, जिसमें से कितने कितने को नहीं मिला? 100 और 30, कुल मिला के 130 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो कितने लोगों को नहीं मिली, इसी का परसेंट आपको निकालना था। इसका मतलब 130/500 गुणे 100 कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 6 30, कुल मिला कितना आ गया? 26%। तो 26% में ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको जहाँ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट अवश्य करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।